बड़ा लीडर हैं, उनके द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि बीएपी से जुड़ा जो आदिवासी है उसको लत मारे, आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहा है। से दरियावत विधानसभा क्षेत्र के लसाड़िया के अंदर हमारे विधायक और हमारे कार्यकर्ता रावत जो सांसद है यहाँ की उनकी है, तो एक सांसद होते हुए इस तरह की घटिया सोच रखने वाला मंत्री है। आदिवासियों के कल्याण के लिए बना हुआ डिपार्टमेंट है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उनको कोई नहीं पता। उनके खुद के विद्यालय क्लास से लगा के 12वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी में प्रिंसिपल बैठ रहा है, उसी में टीचर बैठ रहा है, और एक पहली क्लास से लगा के 12वीं तक के, और ये एक जगह नहीं पूरे इलाके के अंदर। जब से ये सरकार बनी है वो छात्रावास भ्रष्टाचार के हड्डे बचा दी। भाजपा के नेताओं ने बंद कमरे में उनको वोट डांटा कि हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म कर रहे हो आप। भारतीय आदिवासी पार्टी के स्थापना दिवस पर उदयपुर में आज पार्टी के नेता और सांसद राजकुमार रोत ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हाल ही में दरियावत विधायक थावरचंद डामोर पर हुए हमले को लेकर बाप पार्टी के बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने अपने समर्थकों के साथ उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में बाप पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और आदिवासी समाज से जुड़े लोग वहां पर मौजूद रहे। विधायक पर हुए हमले को लेकर बाप पार्टी के लोगों में काफी आक्रोश देखा गया है। साथ ही उन्होंने उदयपुर के आईजी अजयपाल लांबा को ज्ञापन देकर मामले की जांच करने और उचित न्याय दिलाने की मांग की है। मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद राजकुमार रोत ने सबसे बड़ा हमला उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत पर बोला। उन्होंने एक वायरल ऑडियो को सांसद मन्नालाल की आवाज बताते हुए उसे बाप पार्टी से जुड़े आदिवासियों के लिए घातक बताया। सांसद रोत ने कहा कि वागड़ के आदिवासियों को रोजगार और शिक्षा की जरूरत है, लेकिन सांसद मन्नालाल इन लोगों को मारने और इन लोगों के घर जलाने की बात करते हैं। वो खुद आदिवासी हैं, लेकिन विकास की बजाय कभी डीलिस्टिंग के नाम पर तो कभी जाति, धर्म, नस्ल के झगड़े करवा रहे हैं। ये काम किसी आतंकवादी से कम नहीं है। हमने राज्य सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से भी इनकी खौफनाक कार्यशैली के लिए चेताया है। अगर हमारी सुन ली होती तो लसाड़िया में विधायक पर हमले वाली घटना नहीं होती। आज सांकेतिक रूप में यह प्रदर्शन है और कार्रवाई नहीं हुई तो कल उग्र रूप भी ले सकता है। मैं कह रहा हूँ बाप पार्टी वाला एक सब बेटा मांगटे भी है, बांसवाड़ा वाला भी बाप पार्टी वाला मगर रिश्तेदार है, सब बाप पार्टी वाला है। तो ना लट ले ठोको ना गाना घेर यार बालो रे तो जमे काम यूं की काम जमे यार। तो ना लट ले ठोको ना गाना घेर यार बालो रे तो जमे काम यूं की काम जमे यार। हाँ तो स्टाफ आवे, स्टाफ लाले में जा सके पर नकाला जाए तो मैं थोड़ा कम पड़ गया वे हल्ला भी अच्छा इतना है। हाँ तो बाप पार्टी वाला पहला लोकल कितना कहीं लोकल ही थोड़ा खाना वाना लागे कितना 12-15 कितना जना था गणिया बिन। हाँ लगभग हिंगला बिन 40 जना भेजी 40 जना तो 40 जना बिन પછી આપણે હેંગો એરિયો ખરાબ કરી રહ્યા ये थोड़ी काम ચાલે यार। તે લગ हां કહું પડે તા પૂરી સરળ ખામ કહું પડે 40 जना तो 40 जना बिन પછી આપણે હેંગો એરિયો ખરાબ કરી રહ્યા ये थोड़ी काम ચાલે यार। તે લગ हां કહું પડે તા પૂરી સરળ ખામ કહું પડે તો ના લટ લે ठोको ना गाना घेर यार बालो रे तो जमे काम यूं की काम जमे यार। एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है 10-15 दिन से, उस ऑडियो में एक भाजपा का बड़ा लीडर है, उनके द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि बीएपी से जुड़ा जो आदिवासी है उसको लत मारे और उनके घरों में आग लगाई जाए। उस बात को लेके वीडियो जो वायरल हुआ, इसके बाद हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कई बार पूछा, सीएम को टैग करके, संबंधित एसपी को टैग करके, आईजी डीजी को टैग करके कि आतंकवादी कौन है जो आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहा है। लेकिन 15 दिन हो गए, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं हुआ और इसी के फलस्वरूप भाजपा के इस भड़काऊ भाषण की वजह से आदिवासियों पे लट पत्थरबाजी करने के, उनके कार्यकर्ताओं को निर्देश देने की वजह से दरियावत विधानसभा क्षेत्र के लसाड़िया के अंदर हमारे विधायक और हमारे कार्यकर्ताओं पे जानलेवा हमला किया गया। अगर उसका पहले ही पता चल जाता और उस पर कार्रवाई कर लेते तो हो सकता ये घटना नहीं होती। तो हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि भाजपा इस इलाके के अंदर जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना के आपस में लड़ाने का काम कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और सोशल मीडिया पे हमने जो वायरल किया इसके बाद अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ये आवाज मन्नालाल रावत जो सांसद है यहाँ की उनकी है।
हर व्यक्ति कह रहा है, हमने भी उनकी लैंग्वेज जो सुनी है देसी, तो सबका ये कहना है सोशल मीडिया पे कहीं पर भी कि ये आवाज मन्नालाल रावत जो सांसद है उनकी है। एक सांसद होते हुए अगर ये आवाज उनकी है तो एक सांसद होते हुए इस तरह की घटिया सोच रखने वाला व्यक्ति आतंकवादी से भी घातक व्यक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति आदिवासियों का समाज का सर्टिफिकेट लगा के सांसद बना है और वही आदिवासियों का घर उजाड़ने का, घर जलाने की बात कर रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है। पिछले हम महीने भर से देख रहे हैं भाजपा के नेता जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रम करके यहाँ पर डिलिस्टिंग को लेके, धर्म को लेके, हमारे पे अनर्गल बयान को लेके जो माहौल बना रहे हैं, सच्चाई है कि उनके पास कोई सहारा नहीं है। सांसद रोत ने कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे टीएडी मंत्री हैं, पर उनके विधानसभा क्षेत्र में ही कई जगह एक एक कमरे में 12वीं कक्षा के स्कूल चल रहे हैं। आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए छात्रावास भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। पोषाहार की स्थिति ठीक नहीं है, फिर किस बात के जनजातीय क्षेत्रों के विकास मंत्री हैं? टीचर नहीं है, टीचर है तो कमरे नहीं है, कमरे है तो टीचर नहीं है, ये स्थिति बनी हुई है। आज बाबूलाल जी खराड़ी टीएडी मंत्री हैं, आदिवासियों के कल्याण के लिए बना हुआ डिपार्टमेंट है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उनको कोई नहीं पता। उनको धर्म और राजनीतिक पार्टी का जो चश्मा लगाया वो चश्मा उतर नहीं रहा है। उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक रूम के अंदर, कल की न्यूज है शायद भास्कर की, एक रूम के अंदर पहली क्लास से लगा के 12वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। उसी में प्रिंसिपल बैठ रहा है, उसी में टीचर बैठ रहा है, और एक पहली क्लास से लगा के 12वीं तक के, और ये एक जगह नहीं पूरे इलाके के अंदर टीएडी डिपार्टमेंट के छात्रावास संचालित हैं। वहां पर आदिवासियों का भविष्य तैयार हो रहा है, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब से ये सरकार बनी है वो छात्रावास भ्रष्टाचार के हड्डे बन गए हैं। आदिवासी गरीब बच्चों को छात्रावास में पढ़ाने की सुविधा गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, लेकिन जब से ये सरकार बाबूलाल जी टीएडी मंत्री बने हैं हॉस्टलों की अव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है, एक ठेके पे चला रहे हैं। उपचुनाव में गठबंधन के सवाल पर सांसद रोत ने बताया कि फिलहाल तो संभावनाएं 90% तो नहीं है, लेकिन इसी सवाल में रोत में भाजपा प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को लपेट में लिया। रोत ने पिछले दिनों उदयपुर प्रवास के दौरान प्रभारी अग्रवाल के द्वारा उनके कामों की गई प्रशंसा को हथियार बनाकर अपनी पार्टी को मजबूत बता दिया और कहा कि जब बीजेपी के प्रभारी कह रहे हैं कि पिछले 78 सालों में इस क्षेत्र में मेरे जैसा काम किसी ने नहीं किया, तो मुझे और क्या कहना। इसके ठीक उलट प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा इन सब बातों को असत्य बताने पर सांसद रोत चुटकी लेते रहे। सांसद रोत ने कहा कि मेरे काम की प्रशंसा प्रभारी ने की तो उनको भी मेरे क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने बंद कमरे में डांटा कि हमारा राजनीतिक करियर चौपट कर दोगे क्या। भाजपा ने तारीफ तो की पर प्रस्ताव दिया कि यह सब काम हमारे साथ करो। इस बयान के बाद तो वागड़ के इस नए नवेले नेता ने भाजपा के 2 अनुभवी दिग्गजों की हालत ऐसी पतली कर दी कि अब वे राजकुमार पर बयान देने से पहले 10 बार सोचेंगे। सांसद रोत ने दावा किया कि आज अगर चुनाव हो तो राज्य में भाजपा को 20 सीट भी नहीं मिलेगी। उन्होंने अंत में भाजपा आईटी सेल प्रवक्ता द्वारा सोशल मीडिया की इस पोस्ट का भी जिक्र किया, जिसमें बेबस प्रवक्ता ने लिख दिया था कि भाजपा कब तक धर्म की चटनी परोसेगी, अब तो विकास की भी बात करें। ये गठबंधन का जो इशू है वो शानदार इशू याद दिला दिया आपने। उसको लेके सब चाहते हैं, जिज्ञासा प्रवृत्ति अंदर है सबके, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी आए थे राधा मोहन जी उदयपुर में आए, प्रवेश किया, कहा राजकुमार रोत बहुत अच्छा आदमी। 78 सालों से जिसने 78 सालों से इस इलाकों में किसी पार्टी किसी नेताओं ने कोई काम नहीं किया, वो काम राजकुमार रोत कर रहा है, अच्छा आदमी। फिर कहा कि वो जो चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ रह के नहीं भाजपा के साथ आके कर सकते हैं। उनकी जो अंदर की भावना थी, जो सच्चाई थी, वो सच्चाई को प्रदेश प्रभारी ने बयां किया और भाजपा के नेताओं ने बंद कमरे में उनको वोट डांटा कि हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म कर रहे हो आप, हमारी पोल खोल दी, यूं करके उनको वोट डांटा। मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आपने सच्चाई को स्वीकार किया। अब रही बात गठबंधन का, हम लोग, हमारी पार्टी डिसीजन करेगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लगभग 90% संभावना है कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे।
और दूसरे दिन 2 दिन बाद प्रदेश प्रभारी वापस चले जाते हैं। प्रदेश प्रवक्ता के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं राजकुमार रौत बहुत खराब आदमी है। 2 दिन पहले भाजपा के प्रदेश प्रभारी को राजकुमार अच्छा लगता है, 2 दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष को राजकुमार खराब लगता है। मैंने एक ही कहा है, जो हम चाहते हैं वो काम आप कर लो। इस इलाके में एजुकेशन की जरूरत है, इस इलाके में बेरोजगारी जो बढ़ रही है, रोजगार की जरूरत है। इस इलाके में गरीब आदिवासी जो जंगलों में रह रहा है उसको प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की जरूरत है, लेकिन इस पे ये काम नहीं कर रहे हैं। समझ चुकी है जनता। और आज अगर उपचुनाव हो जाते हैं तो राजस्थान के अंदर 20 सीटें भी नहीं आएगी, ये सच्चाई है। और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, वर्तमान सरकार जो बनी है वो ही है, क्योंकि वो समझ नहीं पाए हैं। मंत्री से लगा के, सीएम से लगा के क्या करना है कोई पता नहीं है, बस लोगों को धर्म का नशा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, आईटी सेल का प्रदेश प्रवक्ता कह रहा है कि धर्म की चटनी कब तक चटाते रहोगे, अब तो विकास की बात करो, रोजगार की बात करो। इसलिए सच्चाई सामने आ गई है। बहुत जल्दी उनकी ये धर्म के नाम से राजनीति चलने वाली नहीं है, और विशेषकर आदिवासी इलाके में बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम लोग।